24 घंटे सोशल मीडिया पे 24 घंटे चलता रहता है, ये मत चढ़ाना भगवान को, आज सोमती अमावस्या है ये मत कर देना भूल से भी, आज प्रदोष है भूल से भी ये मत कर देना, सुबह उठते से गूगल खोलोगे और डराना चालू हो जाएगा, आज शिवरात्रि पर भूल से ये काम मत करना, सोमवार है आज ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना। और पूरी सोशल मीडिया पर छाट कर देखिए, प्रदोष के दिन ये मत करना, सोमवार को ये मत करना, भूल से भी ये मत करना। एक भी सोशल मीडिया पे नहीं लिखा कि प्रदोष के दिन भूल से भी झूठ मत बोलना अपनी पत्नी से। एक भी सोशल मीडिया पर कभी पढ़ के बताना कि भूल से भी अपने पति से झूठ मत बोलो, पत्नी से झूठ मत बोलो, परिवार से झूठ मत बोलो, भूल से भी अपनी सास ससुर के किसी कार्य के लिए मना मत करो, ये नहीं लिखा। भूल से भी आज प्रदोष है ये मत चढ़ा देना, नहीं तो पाप लग जाए। और शिव महापुराण की कथा कह रही है तुम कैसे भी जाओ शंकर के पास जाओ तो सही। जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़ते वो मेरे शंकर जी पे चढ़ जाते हैं। तैतीस कोटि देवताओं में से किसी एक देवता का नाम लिखकर बता दो कि किसी देवता को राख चढ़ती हो, भस्म चढ़ती हो, चिता भस्म चढ़ती हो। किसी एक देवता का नाम बता दो, कोई देवता नहीं जो चिता भस्म को धारण करते हों। केवल एक शंकर भगवान प्रेरणा देते हैं कि तेरे पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, तेरे पास में एक बेलपत्र नहीं है, तेरे पास में एक पुष्प भी नहीं है, तो तेरे घर में कोई भस्म भी पड़ी हो, वो भस्म भी अगर मुझे चढ़ा देगा तो भी मैं प्रसन्न होकर तुझे वर ही दूं। मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। मैं तुझे कभी भी शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी रुद्र अपना क्रोध नहीं दिखाते। कोई तुमसे कहते भगवान को ये मत चढ़ाना नहीं तो पाप दे जाएंगे, भगवान शंकर को ये मत चढ़ाना, शिव जी को दोपहर में पानी मत चढ़ाना, शंकर भगवान को शाम को मत चढ़ाना, शंकर भगवान को सुबह मत चढ़ाना, तुम ये मत चढ़ाना। शंकर भगवान, शिव महापुराण की कथा कहती है पहले के समय में सारे देवताओं के मंदिर में कपाट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में पट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में दरवाजा होता था। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो कैलाश पर रहते हैं, तो ना कैलाश पर दरवाजा है ना शंकर के दरवाजे पर दरवाजा है, वो तो अलमस्त होकर वीराने में बैठता है। काशी गए हो आप लोग? हाथ उठाओ कौन कौन गया काशी? सब गए हो? रखो। मणिकर्णिका गए हो? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। गए हो? ठीक है। मणिकर्णिका पे ताले लगते हैं क्या? जम के बोलो जरा। शमशान में ताला लगता है, महाशमशान में नहीं। दुनिया के सारे शमशानों में भले ताला लग जाए पर मणिकर्णिका पर ताला नहीं लगता। शमशान में ताला नहीं लगता, महाशमशान में ताला नहीं लगता, क्योंकि मेरा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के साथ में बैठा हुआ ये देखता है कि मेरा अपना भक्त आ रहा है, कोई दुखी है, उसके लिए मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए वहां ताले की जरूरत नहीं पड़ती, दरवाजे की जरूरत नहीं। अड़भंगा शिव बैठा, जब बुलाओ तब सम्मुख में है, जब बुलाओ वो तुम्हारे सामने है। कितना सुंदर प्रसंग है। 3 मित्र लड़ लिए, झगड़ा हो गया उनका, और इतना भयंकर झगड़ा हुआ महाराज जी, वो तीनों झगड़ा कर कर एक राम जी का उपासक, एक कृष्ण जी का उपासक, एक शंकर जी का उपासक, हमें समझ में नहीं आता ये आपस में झगड़ते ही क्यों है।
क्यों कहते हैं? कोई कहता है कि राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई के शंकर बड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीनों देवता एक हैं। भगवान विष्णु में, भगवान शंकर में, भगवान ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं है। परंतु लड़के लड़ लिए, झगड़ लिए। नवयुवक बेटे थे, आपस में झगड़े। उसने कहा तू राम को भजता है, तू कृष्ण को भजता है, तू शंकर को भजता है। आज देखते हैं कि कौन का भगवान पहले आता है। और पुकारो। सबसे पहले राम जी को पुकारा गया। और जो राम जी को पुकारा तो आवाज लगाई, हे राजा राम, आइए मेरे अवध के नरेश, मेरे अयोध्या के राजा, आइए। और राम जी महाराज आए। फिर बुलाया कृष्ण को, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे द्वारकाधीश, आइए, आपका इंतजार है। आए। फिर तीसरे ने आवाज लगाई, बोले हर हर। जो आवाज लगाई, इतने में शंकर भगवान सामने खड़े थे। शिव जी सामने, दोनों का चेहरा उतर गया। शंकर भगवान ने उन दोनों को पास में बुलाकर कहा, तुम ये मत सोचना कि राम नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि कृष्ण नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि मैं आया हूं। थोड़ी देर बाद राम जी आए, कृष्ण जी आए, दर्शन किया तो उनके भक्त ने पूछा कि प्रभु राम, आपने आने में देरी क्यों लगा दी? तो राम जी कुछ बोलते उससे पहले मेरे शंकर भगवान कह दिए, तुमने राम को कहा कि अवध के राजा आना, अयोध्या के नरेश आना। तो राजा जब आता है तो अकेला नहीं आता, अपनी पूरी सेना, गार्ड, सब, हाथी, घोड़ा, पालकी, सबके साथ आता है। तुम बोलते मेरे राम आइए, तो राम तुरंत दौड़कर आ जाते। तुम कहते हो अवध नरेश आइए, तो वो राजा बनकर। तुम कहते हो कृष्ण द्वारका नाथ आइए, तुम कहते हे मेरे कन्वा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण आओ। कृष्ण दौड़ कर आते, पर तुम कहे कि द्वारका नाथ आइए, तो द्वारका नाथ तो पालकी लेकर, घोड़े लेकर, हाथी लेकर राजा बनकर आएंगे। और रही हमारी बात, तो राम और कृष्ण ने कहा, शिव तो कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही उनको पुकारा जाता है, हर हर महादेव कहा जाता है, वैसे ही शंकर सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने क्या भजा, कैसे भजा, क्या करा, क्या नहीं। उनकी तो सरलता, उनकी तो सहजता। कितना सरल है शिव, जरा विचार करिएगा। एक गांव का व्यक्ति गाय भैंस चराता था और उसको रास्ते में गुरुजी मिल गए। और गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा, दिन भर भैंस चराता रहता है, दिन भर काम में लगा रहता है, चल आज मैं तुझको गुरु मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना। 15 दिन के बाद आकर पूछूंगा, मंत्र याद हो जाना चाहिए, नहीं तो काट के फेंक दूंगा। गुरुजी बोले। अब जी तो डर गया। गुरुजी ने मंत्र दे दिया और मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? जम के बोलो जरा, जम के, ओम नमः शिवाय। अब इसको मंत्र मिल गया। मंत्र मिलने के बाद इसने जपना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पत्नी खाना दे तो खाए नहीं के भूल गया, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पानी भी नहीं पिए, खाए भी नहीं। 4 दिन बाद भैंस चराने जा रहा था, पानी प्यास लगी, 4 दिन से नहीं पिया, पीने के लिए रुका, भैंस आगे निकल गई। एक लड़का दौड़ कर आया, रे भैया वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी। भैंस तो पकड़ी, हाँपने के चक्कर में मंत्र भूल गया, मंत्र भूल गया।
जिसने भैंस बताई थी उसी के पास पहुंच गए। क्यों भैया, तुझे याद है मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ मेरे स्मरण में है। तू बोल रहा था ओम, हाँ ऐसे ही था, बस बता दे भैया कौन सा था, मेरा गुरु मुझे काट कर फेंक देगा, बता। तो कहा ओम 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 भैंस जाए। ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, जपता जाए। एक दिन शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने? तूने मेरे कितने नाम सुने? कहती हैं आपके तो सहस्त्र हजारों नाम है प्रभु। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये गाय भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इससे पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी बोली अब भी कुछ क्या थे। पार्वती जी ने एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप लिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। खड़ी होते से पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया तू ये किसका नाम ले रहा है? उसने मन में विचार करा, अगर इससे बात करने में लग गया और मंत्र भूल गया तो ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं दिख रही, बताएगी भी नहीं, इसलिए उसने मुंह इधर कर लिया। जैसे मुंह इधर करा तो पार्वती जी उधर चली गई। सिर पे पल्लू रखकर पार्वती जी ने पूछा, अरे बोल तो सही किसका नाम ले रहा है? उसने कहा तेरे से फालतू बात कौन करे, इधर। अब इधर मुंह करा तो पार्वती जी उधर चली गई। अरे एक बार तो बोल नाम किसका ले रहा है? अब इसको आ गया गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा है। जो पार्वती जी सुनी शिव जी के पास आ गई। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए किसका नाम ले रहे हो? मेरे खसम का। तुम्हारा। शंकर भगवान बोले, तू कुछ बोली नहीं उसको? पार्वती जी बोली, इतना बढ़िया बोल रहा है ना वो, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम। इतना बढ़िया बोल रहा है ना कि उसको देखने का मन कर रहा है। पर एक बात बताओ प्रभु, तुम्हारा नाम जाप इतने सारे लोग बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे, तुम्हारी दृष्टि उन पे नहीं गई, और वो एक अकेला ओम भेज जाए बोला, तुम्हारी दृष्टि चली गई। शंकर भगवान बोले, ये आड़े तेड़े नत्थु खेरों पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है, इन पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है। और आप और हम भी उसमें से एक हैं। आपको भी भजन नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आपको भी तप साधना नहीं आती, हमको भी नहीं आती। आपको भी प्रभु को रिझाना नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आप और हम तो बस भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप और हम तो बस भगवान की अलमस्ती में नाम जाप करते हैं और मेरे शंकर इतनी कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतने समय से जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं, भगवान हमारा क्यों नहीं सुने, हमारे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं दे? तो दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये विद्येश्वर संहिता का लिखा हुआ ऐसा मंत्र सम्मुख में आ गया कि जैसे ही लोगों ने बोलना चालू करा और शंकर जी का ध्यान चले गया कि इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, और उसका फल एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अंजलि, मेरे पति का नाम अभिमन्यु मौर्य है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में,
आ जाओ, ले आओ। सबसे पहले मैं सतुआ बाबा जी के पावन चरणों को नमन करती हूँ, कोटि कोटि दंडवत करती हूँ, जिनके माध्यम से इस प्रयागराज की भूमि पर कभी 2 दिन की, कभी 1 दिन की, कभी 7 दिन की कथा आपकी मिल जाती है। गुरु जी, नहीं तो तुम पकड़ाई में आने वाले हो नहीं। बातें सतुआ बाबा जी, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं स्वयं विष्णु शंकर जी को पकड़ कर लेकर आते, इसीलिए शायद श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी बाबा है। एक बार जोरदार तालियां। शिव कृपा करता, शंकर करुणा करता, तो ये मिल जाता है। गुरु जी, पहले हम आपको नहीं जानते थे। 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते गए, संतान का सुख नहीं। जब औलाद नहीं हुई, लखनऊ दिखाया, प्रयाग दिखाया, सब दूर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से मां नहीं बन सकती, पर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुनना चालू करा। फिर कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाए और जो मांगा जाए वो मिलता है। फिर मन में आया कहाँ जाया जाए। बाबा की कृपा से कथा सुनी 1-2 दिन की, और शिव कृपा ऐसी हो गई कि मेरे बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मुझे कई सालों के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। गुरुदेव, लखनऊ में मेरा मायका है, और मैं केवल इसी कथा के लिए, हम प्रयाग राज के वासी, हम लखनऊ के वासी, हम पूरे कुंभ मेले में इंतजार कर रहे थे बस आपकी कथा का, कि आप आएंगे तब हम नहाएंगे और कथा भी सुनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। तो ये शिव की कृपा से हुआ। मैं नमन करती हूँ अपनी बेटी जो बाबा ने दी है, 10 साल के बाद, 10 महीने की हो गई है, कई वर्षों के बाद मैं उसको लेकर आई हूँ प्रणाम करने। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है।